तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा परिवार नॉलेज विथ रवि में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए इस चैप्टर को एंड करते हैं। कारक कोई भी एग्जाम हो, 10th 12th 11th या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें आप लोगों को कारक चिन्ह से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आइए इसको निपटा देते हैं और आपका हर एग्जाम का 2-3 नंबर पक्का करते हैं। आइए ट्रिक से समझते हैं बढ़िया से। आइए, कारक कारक क्या होता है? पहले तो कोई भी लोग आपको एग्जाम्पल बताते हैं, चिन्ह बताते हैं, लेकिन कारक का डिफिनेशन शायद ही कोई बताया होगा। तो आइए इस वीडियो में इसका डिफिनेशन भी आप देख लीजिए। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था है जिसके द्वारा वाक्यों में उसका क्रिया के साथ प्रकट होता है, क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्यों में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के ही साथ इसका संबंध प्रकट होगा तो उसको क्या कहेंगे? कारक। जैसे मान लीजिए हम बोले राम की गाय काली है, तो राम की गाय, जैसे बोले हम राम की गाय काली है, तो यहाँ पर राम की ये किसके साथ संबंध दर्शा रहा है? कि गाय से, यानी राम की गाय है। तो यहाँ पर राम क्या है? गाय या राम दोनों क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर संज्ञा के साथ क्या हुआ? इसका संबंध हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही हम लोग सारे चिन्ह को पढ़ेंगे। आगे तो हम लोग सिर्फ की को पढ़े हैं, ऐसे कर करके इसका पूरा चिन्ह को हम लोग देखेंगे। देखिए, आइए, इसका भेद कितना होता है? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद होते हैं? 8। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। 10th 12th वालों के लिए तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि बहुत VVI होता है, क्योंकि इसमें कारक में कितने चिन्ह होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आइए देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। यानी कारक के कितने चिन्ह होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, पहला है कर्ता ने। आप लोग तो याद होगा, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे अरे। तो ये सारा होता है, आप लोगों को याद हो जाएगा, ऐसे ही गाते गाते याद हो जाएगा। देखिए, कर्ता ने यानी कर्म, यानी करने वाला। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान कारकों के लिए, यानी पहले 4 लाइन्स को हम समझ लेते हैं, उसके बाद इधर के 4 को समझ लेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आइए, पहला है, इसको आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और समझिए। मेन समझना होता है, कोई भी टॉपिक है उसको आप समझ लीजिएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं, समझे? तो कारक का एक चिन्ह होता है, बोलते रहिए, कारक का कितने चिन्ह होता है? 1। यानी कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कारक को कौन कौन एक होते हैं। तो पहला है कर्ता ने। कर्ता ने कर्म को, पहला एग्जाम्पल देखिए, राम ने रामू को पैसा दिया। राम ने किसको पैसा दिया? रामू को पैसा दिया। यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? और क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है तो हम बताए थे कि व्याकरण की वह शाखा जिसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ कर्ता के चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी कर्ता के संबंध को दर्शाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? क्रिया के संबंध को दर्शाएगा, उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये तो कारक चिन्ह है, वो भी कर्ता, यानी राम ने किया, यानी कर्ता यहाँ पर कौन है? इसको आप कर्ता भी कह सकते हैं। आइए, कर्ता ने यानी कर्ता का चिन्ह है। राम ने यानी राम क्या है? कर्ता है और संज्ञा भी है। तो राम ने रामू को पैसा दिया, तो कौन पैसा दिया? राम ने रामू को। तो कर्ता ने, यानी जहाँ पर ले चिन्ह आएगा, सीधे सीधे बात है, कर्ता चिन्ह है। वहाँ पर आपसे ज्यादा ये सब ताम झाम नहीं रहता, पूछेगा कि यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कर्ता चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किस चिन्ह का? कर्ता चिन्ह का। बस बात खत्म, इतना ही पूछा जाएगा आपको UPSC BPSC नहीं देने जा रहे हैं कि आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं पूछा जाता। 10th 12th 11th इसमें समझ लीजिए कि आप ओवरऑल पढ़े हैं ना, तो 100 में 100 करके आइएगा।
तो ज़्यादा इस पर यही फोकस करना है कि चिन्ह को आपको याद रखना चाहिए कि कर्ता यहाँ पर ले है, यहाँ पर को है, यहाँ पर ले यानी लिए है या से है, तो कौन सा चिन्ह होता है, किसका चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर ले है तो किसका चिन्ह है, कर्ता चिन्ह है। तो ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, दूसरे पार्ट को समझते हैं। देखिए दूसरा है कर्ता ने कर्म को, दूसरा क्या है, कर्म को, यानी कर्म के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, कर्म को प्रदान कुछ किया जाएगा। जैसे राम को श्याम ने पीट दिया। दूसरा एग्जाम्पल है राम को, इसका राम को श्याम ने, राम को अंशु ने पीट दिया। क्या कर दिया, पीट दिया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राम करता है किस, अंशु करता है। आप लोग बताइए, यहाँ पर जो बच्चे बता रहे हैं राम है वो गलत बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है बच्चा, यहाँ पर राम को अंशु के द्वारा पीटा जा रहा है ना, यानी राम को कौन पीट रहा है, अंशु। यहाँ पर करता कौन है, अंशु है, समझे। क्योंकि पीटने का काम कौन करता है, अंशु। तो कारक चिन्ह यहाँ पर किसका यूज हुआ है, कर्म का, यानी कर्म कौन कर रहा है, पीटने का कर्म। जैसे आप लोग पढ़ने का कर्म करते हैं, हम पढ़ाने का अपना काम करते हैं कि ड्यूटी करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर अंशु यहाँ पर खतरनाक ड्यूटी कर दिया है, पीट दिया है किसको, राम को। अंशु ने किसको, कैसा अपना ड्यूटी निभाया, कर्म किया। क्या कर्म किया कि राम को उसने पीट दिया, यहाँ पर पीट दिया, ठीक ना। तो राम ने बहुत खतरनाक काम कर दिया है भाई, अंशु को पीट दिया है। तो यहाँ पर कर्म चिन्ह को समझ पा रहे हैं, यानी जिसके द्वारा काम किया जाएगा वो तो कर्ता होगा, और जिसके, मतलब ये कहने का मतलब है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ उसे कर्म कहते हैं। तो इस पर फल किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। तो ये कौन सा चिन्ह है, तो कर्म चिन्ह है। और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो इसका ये सारे कुछ काम हो रहा है इतना, इसका सारा काम किस पर फर्क पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि राम को अंशु ने पीट दिया। तो कौन पीटा रहा है, राम। तो यहाँ पर कर्म का चिन्ह यूज हुआ है जो को है। तो आइए तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ऐसे ही कर्ता ने कर्म को, बोलते रहिए ताकि चिन्ह याद हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी से, यानी जिसके माध्यम से कुछ किया जाए उसे क्या कहते हैं, से कहते हैं। देखिए इस पर यहाँ पर हम लिखे हैं आप लोग के सपोर्ट के लिए, ताकि आप लोग को यहाँ पर देखिए कर्ता क्या होता है, करने वाला। यहाँ पर राम को अंशु क्या किया था, पीट दिया था, लपड़िया दिया था। तो वहाँ पर राम क्या था, खुद कर्म था, लेकिन अंशु को करता था। क्यों, क्योंकि वो करने वाला था। लपड़ मारने वाला कौन था, अंशु था, और वो पिटाने वाला कौन था, राम था। तो राम क्या है, जिस पर कहा जाता है, लपड़ किस पर लगा, मान लीजिए हम राम है, राम पर लपड़ लगा तो हम पर ही ना काम हुआ जी। तो हम क्या हो गए, कर्म हो गया। कौन किया, करने वाला कौन था, कर्ता, यानी अंशु करता था, समझे। और ये थर्ड को देखिए, करण से या के द्वारा, यानी जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से जो कुछ काम होगा वहाँ पर करण चिन्ह होगा। जिसके माध्यम से, देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, जिसके द्वारा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट राम कलम से लिखता है। राम किससे लिखता है, कलम से लिखता है। वो किसके द्वारा काम कर रहा है, कलम के द्वारा। जैसे हम, मेरा नाम आप लोग जानते हैं रवि, बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाता है। हम आप लोगों को बोर्ड पर कैसे पढ़ाते हैं, मार्कर से पढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो किसी के माध्यम से होगा या किसी के द्वारा होगा या से चिन्ह लगा होगा। तो यहाँ पर ये से क्या बताता है, से बताता है करण, करण चिन्ह। यानी पूछा जाएगा जिसमें से लगा है वहाँ पर कौन सा चिन्ह है, तो आप लोग क्या बताइएगा, करण। ने लगा हुआ तो करता है, और को लगा होगा तो करण। तो राम किससे, किसके माध्यम से काम हो रहा है भाई, राम कलम
जिससे लिखता है, जिसके माध्यम से हो मेरे भाई, वो होता है करण। जिसके माध्यम से वो होता है करण। तो वैसे ही कलम से क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है। वैसे ही रवि बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाता है। किससे? मार्कर से, यानी जिसके माध्यम से, यानी हम इसके माध्यम से, तो ये क्या हो जाएगा, करण कारक। समझे? और आगे देखिए, संप्रदान को के लिए, जैसा हम आपके लिए पुस्तक लाए, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, यानी संप्रदान चिन्ह। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, सारा एग्जाम्पल आप लोग लिखते रहिएगा। अगला देखिए, संप्रदान है। संप्रदान का मतलब होता है जिसके लिए काम किया जाए। जैसे हम आपके लिए इतने गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो 12th वाले बच्चे हो, 10th वाले बच्चे हो, आप लोग हिंदी हम पर छोड़ दो, या कोई भी है जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को हिंदी व्याकरण तो किसी भी लेवल तक का हम करा देंगे। और जो बुक पढ़ाते हो, जिस क्लास का हो उस क्लास का, तो व्याकरण में कोई भी हो, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, यदि आप कंपटीशन के बच्चे हैं या 10th 12th के हैं, तो आप लोग हम पर व्याकरण छोड़ दीजिए। तो हम बोल रहे थे संप्रदान को के लिए, यानी जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए कोई काम किया जाए, वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे देखिएगा, राम ने लालू को, या लिखिए, राम ने युवराज के लिए, यहाँ पे लिखिए, राम ने युवराज के लिए बुक यानी किताब खरीदा। किसके लिए खरीदा भाई, युवराज के लिए। तो यहाँ पर जिसके लिए किया जाए, के लिए, ये कौन सा चिन्ह है, संप्रदान कारक। कौन सा चिन्ह है, संप्रदान कारक ये है, के लिए लगा है, तो कौन सा कारक चिन्ह है, संप्रदान। और देखिए, युवराज के लिए किताब खरीदा, तो यहाँ पर किसके लिए काम हो रहा है, जिसके लिए काम होगा वो क्या होगा, संप्रदान कारक। तो राम ने युवराज के लिए पुस्तक खरीदा, यानी बुक खरीदा, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह है। समझ पा रहा है ना, ध्यान से समझते रहना है। और आगे का है आपादान, और यहाँ पर भी से चिन्ह आया है, और यहाँ पर भी से चिन्ह आया, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंट तो होना चाहिए, क्योंकि आपादान से भी लिखे हैं और अधिकरण कारण से भी लिखे हैं और आपादान से भी लिखे हैं, तो दोनों में डिफरेंट पहले समझ लीजिए। देखिए, पहले डिफरेंट समझ लेते हैं, उसके बाद दोनों को एग्जाम्पल समझा देंगे। एक का तो हो गया, इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि इधर का 4 हम लोग ने पढ़ लिया। देखिए, इस दोनों में डिफरेंट एरिया मेरे भाई, कि जहाँ पर कलम के द्वारा, यानी हाथ सटा रहेगा, जैसे हम मार्कर से लिखते हैं, आप यदि कलम से लिखते हैं किसी बुक पर, तो हाथ सटा है कि नहीं सटा, ये मेरे भाई ट्रिक है, इसको जरूर रट लो, क्योंकि आज तक शायद ही कोई बताएगा कि इस चिन्ह का और इस चिन्ह का दोनों में डिफरेंट क्या है। जहाँ पर हाथ सटा होगा, यानी जहाँ पर हाथ सटा होगा, यानी जहाँ पर हाथ नहीं सटा होगा, तो वहाँ पर आपादान है। जहाँ पर हाथ सटा है, यानी हाथ के माध्यम से काम हो रहा है, तो वहाँ पर होगा करण कारक। जहाँ पर हाथ सटा होगा वहाँ पर करण कारक, जहाँ पर हाथ नहीं सटा होगा, अलगाव की भावना होगा, वहाँ पर अधिकरण कारक। और जहाँ पर अलगाव की भावना नहीं होगा और जिसके द्वारा काम हो रहा है वो टच में होगा, वहाँ पर होता है अधिकरण कारक। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको समझता है कि आपको इस चीज में और इस चीज में अब डिफरेंट पता नहीं है, इसीलिए वो फंसाता है। जैसे देगा कि राम पुस्तक से बिल्ली को मारा, तो राम पुस्तक से मारा, तो जैसे हम पुस्तक से, कोई भी पुस्तक है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए पुस्तक है, आप लोग को दे देते हैं। देखिए, मान लीजिए मोबाइल से राम ने बिल्ली को मारा, तो यहाँ पर हाथ टच किया ही नहीं है, हाथ टच है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक। लेकिन हम जैसे बोले बिल्ली छत से कूद गई, तो किसी के संपर्क में नहीं है,
सीधे कूद गई, वहाँ पर हाथ भी टच नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, अधिकर अपादान कारक होगा, क्योंकि अलगाव की भावना है और अलग भी हो रही है। यहाँ पर लिखे आपके लिए अलग, और यहाँ पर लिखे होंगे के द्वारा या जिसके माध्यम से, समझ पा रहे हैं, वहाँ पर अलग हम लिख दिए आपके सहायता के लिए। तो आइए इसको समझते हैं, क्योंकि इसको देखिए और जो डिफरेंट बताया आप लोग जरूर याद रखिए। अपादान कारक क्या होता है? आपादान का मतलब होता है आपादान से अलग होकर, ये भी बोला जाता है, यानी आपादान वहां पर यूज किया जाता है जहां पर अलगाव की भावना हो, वहां पर आपादान का यूज किया जाता है। आपादान कारक को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पर कोई भाई बताए कि क्या कोई संबंध है, क्या कोई इसमें पेन से, पेड़ से या किसी से भी पत्ता गिरता है तो मेरे भाई यहाँ पर हाथ टच है, नहीं टच है, और यहाँ पर अलगाव की भावना है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग होता है कि नहीं होता है जी? जब गिर जाता है पेड़ से पत्ता तो अलग हो कि नहीं? जैसे इस मार्कर से हम इस कॉपी को अलग किए तो या इसमें से इसको गिरा दिए तो अलग हो कि नहीं? तो अलग होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? आपादान, आपादान कारक चिन्ह होगा। तो यहाँ पर से किसको दर्शाता है? आपादान कारक चिन्ह। समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अलगाव की भावना है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग होता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपादान कारक होगा। और यदि हाथ टच होगा या किसी के माध्यम से काम होगा तो वहाँ पर करण कारक होगा, क्योंकि इसमें भी से ही आएगा। जैसे हम एक जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल बताए थे कि हम बोर्ड से मार्कर को पढ़ाते हैं तो हाथ भी टच था और वहाँ पर लिखे थे से चिन्ह को घेर कर, यहाँ पर अधिकरण कारक है, समझे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपादान कारक, क्योंकि अलगाव की भावना है, पेड़ से पत्ता गिरता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, साहू ने पेड़ से छलांग लगा दिया, लगा दिया। तो जो साहू है वो पेड़ से छलांग लगा दिया, तो पेड़ से छलांग लगा दिया, ये छलांग लगा दिया, पेड़ से कूद गए तो अब पेड़ से अलग हो गए, तो पेड़ से अलग हो गए तो क्या होगा? वहां पर आपादान या करण? आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को अभी बताइए। हम तो बता देते हैं आपादान होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर अलग हो रहा है। तो यहाँ पर आपादान, साहू ने पेड़ से छलांग लगा दिया, इसीलिए वहां पर क्या होगा? आपादान होगा। आपादान कारक चीज यहाँ भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, आपादान कारक चिन्ह, यानी इससे क्या है? आपादान कारक चिन्ह, समझ है? यहाँ भी आपादान, क्योंकि यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पेड़ से पत्ता अलग होता है, और यहाँ पर साहू ने पेड़ से छलांग लगा दिया तो वो पेड़ से अलग हो गया। तो आइए अब अगला चिन्ह जो है संबंध, उसको देखते हैं। संबंध में पर, इसका मतलब देखिए एग्जाम्पल के साथ समझिए। संबंध, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अधिकरण, उसके बाद संबोधन, और उसके बाद ये चैप्टर ई, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से भी रहेगा, और आप लोग कर पाते हैं, कितना समझ पाए हैं वो आपको दिखेगा। बोलते हैं कि कितना पानी में है, तो आपका एक मॉक टेस्ट होगा और उसके बाद आप दूसरे चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो आइए संबंध को देख लेते हैं। संबंध 5 पढ़ा दिए, 6 है जी। संबंध का इसका चिन्ह क्या है? का, के, रा, री, ये सब कुछ होता है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, राम के घर हम जाएंगे, राम के घर हम जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह है? बताइए आप लोग, कौन सा? के लिए तो है नहीं, क्या संप्रदान लगाइएगा, इसमें से तो कोई हो नहीं सकता है, तो बचा कौन? संबंध, क्योंकि इसमें ही है तो के, तो हम राम के घर जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
राहुल के नाम रे राहुल के नाम रे लिया नहीं, राहुल के नाम रामू ने लिया। राहुल का नाम राहुल के नाम राहुल ने लिया। तो यहाँ पर के क्या है? संबंध, यानी इसमें से जो चिन्ह आएगा वो हो जाएगा संबंध। तो आइए अधिकरण को देख लेते हैं, इसके बाद संबोधन को और उसके बाद आपका मॉक टेस्ट और उसके बाद चैप्टर इन। यहाँ पर समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर के है, इसी में से कोई चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। और राम के घर हम जाएंगे तो हमारा संबंध राम के घर से है। और यहाँ पर राहुल के नाम रामू ने लिया तो किसका संबंध किससे है? इससे है। एक और एग्जाम्पल आपको संबंध दर्शा देते हैं ताकि आपको पता चले। राहुल के भाई रामू ने, देखिएगा, राहुल के भाई रामू ने पढ़ाई की। राहुल के भाई रामू ने, इसका संबंध है, ये दोनों भाई है। और यहाँ पर के चिन्ह गया और यहाँ पर की भी आ गया, यहाँ पर की भी हो जाएगा। ये यहाँ पर आप बता नहीं पाएंगे कितने लोग ये की क्या है, क्योंकि की सिर्फ अकेले आया है और यहाँ पर ये संबंध को दर्शा रहा है कि राहुल के भाई रामू ने पढ़ाई की। तो यहाँ पर ये क्या है? संबंध, संबंध कारक चिन्ह। ठीक है, चलिए और अधिकरण को देख लेते हैं और उसके बाद इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अधिकरण का मतलब होता है में पर, यानी कहीं ना कहीं स्थान को बता रहा है में पर। जैसे आप लोग कहीं भी जाइएगा तो किसी स्थान पर जाइएगा, कहीं भी मान लीजिए जैसे हम लिखे मैं, एग्जाम्पल, अधिकरण का एग्जाम्पल है, मैं छत पर जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? छत पर जाऊंगा। तो पर यहाँ पर किस चीज को दर्शा रहा है? अच्छा से लिख देते हैं। पर किस चीज को दर्शा रहा है? अधिकरण को, क्योंकि अधिकरण में ही आता है पर चिन्ह। अधिकरण ये स्थान को बता रहा है ना, कहाँ जाएंगे भाई? छत पर। ये स्थान को बता रहा है, तो वही यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं स्थान सूचक, और ये अधिकरण में पर। एक में के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, आपके लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चैनल पर न्यू है, अपने दोस्तों को बताइए, 10th 12th के बच्चों को बताइए कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में यूनिक बैच के तहत ये सब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में भाई। और हम ये वादा करते हैं आप लोगों से, तो पेड बैच लाने का हम सोचेंगे नहीं, और बिल्कुल फ्री में आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। ऐसे ही आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कैसा कमेंट कीजिए जिससे हमको उत्साह मिले और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले, ताकि हम दूसरा वीडियो और उत्साह से बनाएं, ताकि आप लोगों को और सहूलियत हो। देखिए, कोई आजकल यूट्यूब पर पढ़ाने के नाम से नहीं आ रहा है, सब आ रहा है प्रचार करने के लिए अपना पेड बैच का। और हम लोग खुद किसका प्रचार करेंगे मेरे भाई? सब हम लोग का वीडियो फ्री ही है, समझ रहे हैं? तो अधिकरण चिन्ह को एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो उसको देखिए ध्यान से। पहले आप लोगों को समझा देते हैं कि अधिकरण चिन्ह क्या हो। तो अधिकरण को देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर ही। राहुल पानी में आग लगाने की बात बोला। राहुल क्या बोला? राहुल पानी में आग लगाने की बात बोला। तो यहाँ पर मैं चीज किसको दर्शा रहा है? अधिकरण को, अधिकरण कारक। राहुल पानी में आग लगाने की बात बोलता है, तो यहाँ पर मैं चिन्ह किसको दर्शाता है? अधिकरण को। पर आएगा तो भी अधिकरण,
और दोनों में से आता है, करण में भी से आता है और यहाँ पर अपादान में भी से आता है। तो दोनों में डिफरेंट बता दिए हैं, ध्यान से समझ लिए हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक बनता है। और एक आपका ये संबोधन है, उसको हम खत्म कर देते हैं ताकि आप लोग कहें नहीं एक चीज छोड़ दिए। आइए उसको भी देख लेते हैं विस्तार से। जैसे इतने देख लिए, देखिए संबोधन में कुछ होता नहीं है, इसमें किसी को पुकारने के लिए, जैसे देहात में हम लोग बोलते हैं फलाना, अरे तो पापा बुलाओ दौड़ो, ऐसे आप लोग बोलते हैं ना। तो वही सब आप किसका यूज करते हैं? संबोधन का। अरे तो मम्मी छत पर बुलाओ तड़ी, चाय ले जो, ये सब करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि पढ़ाई नहीं है, मेरे भाई में पढ़ाई है, संबोधन का आप यूज करते हैं। जैसा हम देखिए लिखते हैं एग्जाम्पल, अरे पढ़े जाओ, सॉरी भोजपुरी लैंग्वेज पढ़ाई देखिए, अरे पढ़ने नहीं जाओगे? नहीं। अरे पढ़ने नहीं जाओगे? तो यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? संबोधन को, संबोधन चिन्ह को। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि अरे, हे, अहो, ये सब किसको दर्शाता है? संबोधन को। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आहो, गाँव में बोलते हैं ना आहो, तो हर लड़कवा के बारे में कुछ कहत रहल, तो वैसे ही समझिए, आहो, अहो, थोड़ा लग रहा है नर्वस टाइप का ना, अहो राम का घर टूट गया। ये किसी से पूछ रहा हो, राम का घर टूट गया, उसका बिहार सरकार में था, टूट गया। और ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि ये लास्ट है, इसको समझा देते हैं विस्तार से। चलिए एक दो और एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे देखिए, हे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, हे उधर मत जाओ, उधर भूत रहता है। आप लोग बोलते हैं ना आपकी मम्मी, हे उधर क्यों गया था, उसके साथ क्यों गया था, ये सब बोलती है ना, तो वहां पर संबोधन का यूज करती है। ये कौन सा चीज है? संबोधन। आप लोगों को आपकी भाषा में भी मैथ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भोजपुरी भाषा में, बिल्कुल भोजपुरी भाषा में मैथ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। बस आप लोग हिंदी की वीडियो को देखिए, अंग्रेजी की वीडियो को देखिए, और 1K सब्सक्राइबर यदि आप लोग करा देते हैं, मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती है कि इसको मेरे सपने को पूरा करो। और 1K सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों के लिए स्पेशल 10th और 12th के लिए हम ये वादा करते हैं कि मैथ का स्पेशल बैच लाएंगे मेरे भाई, और वो भी 1K सब्सक्राइबर होने फाउंडेशन बैच के साथ होगा। और प्रश्नवाली 1.1 से 15 लेसन है, तो 15 तक पूरा एक भी ऐसा प्रश्नवाली का एक भी क्वेश्चन मेरे भाई नहीं होगा जो हम नहीं बताएंगे। बस आप लोग से एक सपना है जो आपके हाथ में है, क्योंकि हमारे हाथ में फ्री पढ़ाने का सपना था जो हम अपना पूरा करें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। 12th 10th के बच्चे को या कॉम्पिटिटिव के बच्चे को ये सब पूछा जाता है, तो उसको बताइए कि यहाँ पर ऐसे पढ़ाया जाता है। जैसे कि संबोधन का एग्जाम्पल कब देखे, ऐसा एग्जाम्पल शायद कोई बताता होगा। तो आपके भाषा में भोजपुरी लैंग्वेज में लगभग 75% भोजपुरी बोला जाएगा उसमें, और बिल्कुल बबुआ एकदम बेसिक से पढ़ाई हम, और तू लोग के थोड़ा सा भी दिक्कत ना हुई, 10 और 12 क्लास के मैथ 1K सब्सक्राइबर होने पर होगा। और इस वीडियो में कम से कम 20+ कमेंट का आप लोगों को हम, ये जो होता है ना कि आप लोग बताया है कि इतना कर दीजिएगा कमेंट, तो हमको उत्साह मिलेगा। 20+ कमेंट आएगा कि हम मान देंगे कि अगला वीडियो और अच्छा बनाए और विस्तार से आप लोगों के गहराई में जाकर बनाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, वंदे मातरम, जय हिंद।